आपसे दादर में मैंने बताया था कि सहज योग में पहले किस प्रकार की समाधि लगती है, तादात्म्य के बाद आदमी को सामिप्य हो सकता है और उसके बाद सालोक्य हो सकता है। लेकिन तादात्म्य को प्राप्त करते ही मनुष्य का इंटरेस्ट ही बदल जाता है। तादात्म्य को पाते ही साथ मनुष्य की अनुभूति के कारण वो सालोक्य और सामिप्य की ओर उतरना नहीं चाहता। माने ये कि जब आपके हाथ में से चैतन्य की लहरियां बहने लग गई और जब आपको दूसरों की कुंडलिनी समझने लग गई और जब आप दूसरों की कुंडलिनी को उठा सके, तब उसका चित्त इसी ओर जाता है कि दूसरे की कुंडलिनी देखे और अपनी कुंडलिनी को समझे, अपने चक्रों के प्रति जागरूक रहे और दूसरों के भी चक्र को समझता रहे। आकाश में भी अगर आप निरभ्र आकाश की ओर देखें या बादल हो तब भी देखें, आपको दिखाई देगा कि अनेक तरह की कुंडलिनी आपको दिखाई देगी, क्योंकि अब आपका चित्त कुंडलिनी पे गया है। आपको कुंडलिनी के बारे में जो कुछ भी जानना है, जो कुछ भी देखना है, जो कुछ भी सामिप्य है, वो जान पड़ेगा। बैठो आके देर से आके बीच में आके कुंडलिनी के बारे में इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। बाकी के इंटरेस्ट अपने आप ही लुप्त हो जाते हैं। ऐसा ही समझ लीजिए कि आप जब अपने बचपन को छोड़ करके जवानी में आ जाते हैं तो आपके जवानी के जो इंटरेस्ट है, आपकी नौकरी धंधा बीवी बच्चे, उसमें आपके इंटरेस्ट आ जाते हैं। उसके बाद जब आप उस इंटरेस्ट से और ही गहनतम इसमें जाते हैं तो आपके बाकी के जो कुछ भी शौक है वो गिरते जाते हैं, अनुभूतियां गिरती जाती हैं और नई अनुभूतियों की ओर आपकी दृष्टि जाती है। या इस प्रकार समझें कि जैसे एक मनुष्य को गाने में रुचि नहीं है और किसी तरह से उसको गाने में रुचि हो गई, शास्त्रीय संगीत में उससे रुचि हो गई, तब फिर उसे कोई सी भी अशास्त्रीय संगीत की महफिल हो वहां मजा नहीं आने वाला। उसी प्रकार सहज योग में आपकी हालत हो जाना चाहिए और वास्तविक बाकी तो जो कुछ भी आते हैं या जो कुछ भी शौक है वो तो आपके अंदर धीरे धीरे आती है, प्रयत्न पूर्वक आती है। इसके कारण वो चीज आपके अंदर चिपक बहुत आसानी से जाती है। हालांकि सहज योग से आपके अंदर क्रांति हो गई है, आप एक नए अवेयरनेस में, एक नई चेतना में आए हुए हैं। आपको वाइब्रेशन समझ में आते हैं, आपको दूसरों की कुंडलिनी दिखाई देती है। आप में से बहुत लोग जागरूक भी कर सकते हैं और बहुत से लोग पार भी कर सकते हैं। हजारों लोगों का आप लोगों ने ठीक भी किया। नई शक्ति में आपका पदार्पण हुआ है और जिससे आप लाभित हैं। लेकिन ये सब करने में एक ही बात का दोष रह गया है कि आपने कोई भी प्रयत्न नहीं किया, बगैर प्रयत्न के ही सबसे हो गया। इसके ही कारण शायद हो सकता है कि बहुत से लोग जो सहज योग में वाइब्रेशन पा भी लेते हैं, ऊंचे उठ भी जाते हैं, तो भी उनका चित्त परमात्मा की ओर, आत्मा की ओर, कुंडलिनी की ओर नहीं रहता है और अब भी वो चित्त बार बार गलत जगह पे जाते रहता है। आपने पूछा था कि पाने के बाद क्या करना है, पाने के बाद देना ही होता है। ये बहुत परम आवश्यक चीज है कि पाने के बाद देना होगा, नहीं तो पाने का कोई अर्थ ही नहीं है। और देने के वक्त में एक बात, सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जिस शरीर से, जिस मन से, जिस बुद्धि से, माने इस पूरे व्यक्तित्व से आप इतनी जो अनुपम चीज दे रहे हैं वो स्वयं भी बहुत सुंदर होनी चाहिए। आपका शरीर स्वच्छ होना चाहिए,
शरीर के अंदर कोई बीमारियां नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बीमारी है, बहुत से सहयोगी में ऐसा भी होगा कि उनके अंदर अगर शारीरिक बीमारी है तो सहयोग से पहले तो बहुत कहते हैं कि साहब मेरी ये बीमारी हो ठीक होना चाहिए, वो बीमारी ठीक होना चाहिए, लेकिन सहयोग के बाद में इतना चित्त नहीं रहेगा बीमारी को। अरे हो जाएगा ठीक, चलो ठीक है, ये बात गलत। आपको कोई भी जरा सी भी तकलीफ हो जाए, आप फौरन वहां हाथ रख के अपनी तबीयत ठीक कर सकते, अपनी फिजिकल साइड बहुत साफ रख सकते हैं। बहुत ज्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्नान करना और स्वच्छता से रहना और अपनी फिजिकल साइड ठीक करना। लेकिन उसके लिए मैंने एक चीज का कहा कि जैसे सवेरे कहते हैं कि सबको बाथरूम जाना चाहिए, मुख साफ करना चाहिए, तो सहयोगियों के लिए सोने से पहले पानी में बैठना 5 मिनट अत्यंत आवश्यक, वो चाहे कोई भी हो। आप बड़े पहुंचे हुए हो, आपका हमें नहीं पकड़ता, ये इससे मतलब नहीं है। आपको 5 मिनट पानी में बैठना चाहिए। आप लोगों को ये आदत लगे इसलिए मैं जबरदस्ती बैठती हूँ कभी कभी, चलो मैं भी पानी में बैठती हूँ तो मेरे सहयोगी बैठेंगे। ये आदत बहुत ही अच्छी है। 5 मिनट पानी में सब सहयोगों को बैठना चाहिए। फोटो के सामने दीप जला करके, कुंकू वगैरह लगा के, फोटो के सामने दोनों हाथ रखे, दोनों पैर पानी में रख के सब सहयोगियों को बैठना चाहिए। आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ये करें। चाहे कुछ हो जाए, आप 5 मिनट की कोई मुश्किल नहीं है। सोने से पहले पानी में सबको बैठना चाहिए। इससे आपका जो है आधे से ज्यादा पकड़ना खत्म हो जाएगा। सवेरे के टाइम में जल्दी उठना चाहिए। हम लोगों का सहयोग दिन का काम है, रात का नहीं, इसलिए रात को जल्दी सोना चाहिए। माने 6 बजे सोने की बात नहीं करे मैं, लेकिन करीबन 10 बजे तक सबको सो जाना चाहिए। 10 बजे के बाद सोने की कोई बात नहीं, सवेरे जल्दी उठना चाहिए। सवेरे के टाइम में जल्दी उठ करके नहा धो करके ध्यान करना चाहिए। सवेरे ध्यान में बैठना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ हम लोग सवेरे उठ करके अपना मुंह धोते हैं और सालों से धोते आ रहे हैं, हर साल धोते हैं और जिंदगी भर धोते रहे, उसी प्रकार हर मनुष्य को सवेरे उठ करके सहयोगियों को चाहिए कि वो ध्यान करे। ये आदत लगाने की बात है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग 4 बजे या 5 बजे उठना बहुत उनको मुश्किल होता है। उसकी कारण एक है, मनुष्य को बहुत मैंने स्टडी किया, उसकी बारीक चीजें बहुत समझी और बड़ा मजा आता है उसको स्टडी करने में। वो किस तरह से अपने साथ भागता है और वो अपने साथ ही किस तरह से आर्गुमेंट देता है, वो देखने लायक चीज है मनुष्य की। बड़ा खुद ही की नाक कटाने के लिए किस तरह से अपने ही का एक्सप्लेनेशन खुद ही देते रहता है। वो इस प्रकार कभी कभी होता है कि जैसे हम तो सवेरे उठ ही नहीं सकते, माँ भाई कितने बजे सोते, कल रात को 12 बजे, पर मैंने तय किया था कि मैं 4 बजे उठूंगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन आप एक दिन जल्दी सोएं और एक दिन आप उठें हर हालत, तो आप जल्दी सो ही जाए, आप जग नहीं सकते। 2-3 दिन आप कर लीजिए, शरीर ऐसे इसको आदत लग जाएगी सवेरे जल्दी उठने से। सवेरे के टाइम में एक तरह की रिसेप्टिविटी ज्यादा होती मनुष्य की, और इतना ही नहीं, उस वक्त में संसार में भी बहुत अत्यंत सुंदर प्रकार से मशीन आहे ना, ते बरोबर आहे, पण माणसांचं असं होतं कधी कधी मध्येच काहीतरी डोकं भडकतं, समजत नाही का। तो शरीर की दृष्टि से मैंने आपको बताया, और दूसरा ये कि सवेरे उठ के ध्यान करना। अब ध्यान कैसे करना, सोचिए ध्यान कैसे करना। सवेरे पहले नतमस्तक होके अपने को अपने हृदय में नत कर, पहली चीज है नत करना है, हम्बल डाउन योरसेल्फ। किसी ने ये सोच लिया कि मैंने बहुत पा लिया या मैं बहुत कुछ बड़ा भारी संत साधु महात्मा हूं, तो समझ लीजिए वो गया, सहयोग से गया। अत्यंत नम्रता पूर्वक अपने हृदय की ओर ध्यान करके नतमस्तक होके फोटो के सामने दोनों हाथ करके शांति पूर्वक परमिशन ले करके बैठे। बात बात में क्षमा मांगनी पड़ती है, तो उस वक्त भी क्षमा मांग के
कि हमसे अगर कोई गलती हो उसे माफी करके ध्यान में आज हमें उतारिए। इस तरह की प्रार्थना करके जिन्हों से हमने वैर किया है सबको माफ कर देते हैं, और हमने अगर किसी से वैर किया उसके लिए तुम हमें माफ कर दो। अत्यंत पवित्र भावना मन में ला करके और आप ध्यान में जाए, आंख बंद करके और थोड़ी देर ध्यान करें। आप कितने मिनट करें इससे कोई मतलब नहीं होता, ये सवाल पूछना बहुत गलत बात है। आप 5 मिनट करिए और चाहे 10 मिनट करिए, 5-10 मिनट एकाग्रता से आप ध्यान करें। नतमस्तक होकर के आप ध्यान करें, पर ध्यान करने से पहले इसको समझ लें, ध्यान करने से पहले जहां बैठ रहे हैं उस आसन में बंधन दे, अपने को बंधन दे, अपने शरीर को बंधन दे। 7 मर्तबा अपने शरीर को बंधन दे, स्थान को बंधन दे, फोटो को बंधन दे। ये तो हो गया मैकेनिकल बाहर करने का, तो कि कुछ लोग तो यूं कर लेते, हो गया काम का। ऐसी बात नहीं, विचार पूर्वक अत्यंत श्रद्धा से, जिस तरह से पूजा में बैठे हैं, अत्यंत श्रद्धा से मौन रख के और बंधन दे। उस वक्त में ये नहीं कि जैसे पूजा में लोग कहते भाई वो ले आओ इस तरह से। और उसके बाद अपने मन को बंधन दें। अब मन कहाँ होता है? आपने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि माँ मन कहाँ होता है। मन यहाँ होता है, यहाँ उसकी शुरुआत है। माने विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र को बहुत जबरदस्त बंधन दे, मन को बंधन देना है। और ये विचार करें कि हम प्रभु तेरे ही बंधन में रहे, हमारे ऊपर कोई बुरा करना है, अत्यंत नतमस्तक होकर। और उस वक्त में ये सोच के कि हम साक्षी हैं और सब चीज से हम अलग हट करके हम निर्मल हैं, उस चीज से हम उससे अछूते हैं। सब चीज से अपने को हटा करके और अब आप बैठ रहे हैं। आप ऐसा प्रयत्न रोज करें, आपको इसी की एक प्रकार से आदत लग जाएगी। अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ध्यान करें सवेरे का समय, चाहे 10 मिनट और चाहे आधे घंटे, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। ध्यान करते वक्त में कुछ हाथ ऊपर नीचे मत करिए। ध्यान करते वक्त में सिर्फ फोटो की ओर दृष्टि रखते रखते आंख को बंद कर लें और कोई हाथ पैर घुमाने की जरूरत नहीं। उस वक्त कोई सा भी चक्र जो खराब हो, उस चक्र की ओर सिर्फ दृष्टि करने ही से वो चक्र ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त मैंने कहा है कि गति ज्यादा रहती है सवेरे के टाइम। अब पहले तो अपने चक्र वगैरह शुद्ध हो गए, उसके बाद अपने आत्म तत्व पर विचार करें या अपने आत्म तत्व, आत्मा की ओर चित्त ले जाए। आत्मा कहाँ होता है? किसी ने मुझसे पूछा था कि माँ आत्मा कहाँ होता है? आत्मा हमारे हृदय में होता है, लेकिन उसकी सीध जो है यहाँ सहस्त्रार के ऊपर में होती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि हृदय में नतमस्तक हो और चित्त जो है सहस्त्रार की ओर ले जाके आत्मा के ओर समर्पित हो। विचार से ही आत्मा की ओर समर्पित हो। आत्म तत्व का ईसेंस क्या है? आत्म तत्व जो है वो पवित्रता है। पूरी निर्मल पवित्रता कहिए, उसके ओर नजर करें। वो पूर्णतया अलिप्त है, किसी
चीज में लिप्त नहीं। जो भी चीज आपसे लिपटी हुई है उसी के कारण आप आत्मा से दूर हैं। आत्म तत्व का विचार करें, और ये आत्म तत्व प्रेम है। अनेक बार इसका विचार करें, बहुत बड़ा विचार है। आत्म तत्व प्रेम है। बहुत अनेक धर्म संसार में संस्थापित हुए, लेकिन उसमें प्रेम की व्याख्या कोई कर नहीं पाया। इसके कारण उसके अनेक प्रयास हो गए। प्रेम की व्याख्या नहीं हो पाती, लेकिन प्रेम वही शक्ति है जो आपके हाथ से बह रही है। वही चेतना है जिसे लोग चेतना के नाम से जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये प्रेम है। चेतना को वो ऐसी शक्ति समझ लेते हैं जैसे बिजली और पंखा है। नहीं, आत्म तत्व प्रेम है। एक शब्द आप प्रेम कहते ही साथ आपके अनेक बंधन टूट जाए। जितना झूठ है, असत्य है, वो प्रेम के विरोध में है। अगर आप किसी को डांटते भी हैं और उसको सत्य बता रहे हैं तो आप प्रेम करें। आप स्वयं प्रेम है, इसलिए प्रेम तत्व पे आप विचार करते ही आप आत्म तत्व में उतर सकते हैं। ध्यान में कोई सा भी एक विशेष विचार नहीं लेने का, लेकिन अब आप कह सकते हो है कि मैं वही प्रेम तत्व हूँ, मैं वही आत्म तत्व हूँ, मैं वही प्रभु की शक्ति हूँ। आप इसे कह सकते हैं। इस तरह से 2-3 बार कहते ही आप आशीर्वादित होंगे, क्योंकि आप सत्य कह रहे हैं। आपके अंदर से वाइब्रेशन जोर से चलने लगता है। आप रोजमर्रा के जीवन में क्या करना चाहिए? रोजमर्रा के जीवन में आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर शक्ति प्रेम तत्व की है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या आप प्रेम में कर रहे हैं या दिखाने के लिए कर रहे हैं कि आप बड़े भारी सहयोगी हैं? हम अगर कभी किसी को कोई बात कहते हैं या डांटते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरे दिन वो आ करके सहयोगी में बैठ करके हमें गालियां देते हैं लोग, और उसके बाद कहते हैं कि हमारे वाइब्रेशंस क्यों चले गए। इस तरह की अगर आप मूर्खता करते हो तो बेहतर है कि आप लोग सहयोग में नहीं आए। सहयोग में वही आदमी आ सकता है और चल सकता है जो कुछ लेना चाहता है। उसको देने का कोई भी अधिकार नहीं है, उसको लेना ही है हमसे। वो अगर देना चाहेगा, उसकी वो शक्ति जब हो जाएगी तो बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी। लेकिन आप तभी दे पाते हैं जब आप ले पाते हैं। इसलिए पहले लेना सीखिए। हमारे अंदर क्या दोष है? रोज के जीवन के इसमें आप देखते चले कि हम क्या चीज दे रहे हैं। हम प्रेम दे रहे हैं। क्या हम स्वयं साक्षात प्रेम में खड़े हैं? हम सबसे लड़ते हैं, सबसे झगड़ा करते हैं, सबको परेशान करते हैं और हम सोचते हैं कि हम सहयोगी हैं। इस तरह की गलतफहमी में नहीं रहना। अपने साथ पूर्णतया दर्पण के रूप से रहना चाहिए। माने अपने को पूरी समय देखते रहिए। समझ लीजिए हमारे माथे में कोई चीज लग गई तो आप बताएं माता जी आपके सर में कुछ लगा, इसको पोंछ लीजिए। इसी प्रकार आप अपने को देखते रहें कि देखिए हमारे यहाँ पर ये चीज लग गई है, इसको हम पोंछ लेते हैं। रोजमर्रा के जीवन में आपका जीवन एक उज्जवल होना चाहिए। आपके मुख पे शांति आए, आपके व्यवहार में सुंदरता आनी चाहिए, आप प्रेममय होना चाहिए। छूट के जैसे अगर आप बिल्कुल ही रसहीन हो तो आप सहयोगी नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। जबरदस्ती के आप सहयोगी बने हैं, वो भी हम आपको चला रहे हैं इसलिए आप बैठे हुए हैं, नहीं तो हमें आप माफ कर दें और आप सहयोग में ना आए। थोड़े दिन में आप खुद ही निकल जाएंगे इस तरह के लोग।
जिनमें प्रेम नहीं है, जो अपने को सोचते हैं कि हम बड़े बढ़िया आदमी हैं और बड़े कमाल के आदमी हैं और ये है वो है, वो बिल्कुल सहयोग के लिए व्यर्थ। ऐसे लोगों को चाहिए कि जाए दूसरे गुरुओं के जूते खाएं और वहां रहें। यहाँ पर सहयोग में आप परमात्मा के एक इंस्ट्रूमेंट बनने आ रहे हैं। अत्यंत नम्रता आपके अंदर होनी चाहिए, अत्यंत नम्रता। आपको घमंड छोड़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि संन्यास लेना चाहिए, मैं कहती हूँ पहले घमंड से आप संन्यास लीजिए, क्रोध से आप संन्यास लीजिए, कपड़ों से नहीं लीजिए। कपड़े उतार देने से कोई संन्यास नहीं होता है। संन्यास का अर्थ होता है अपने क्रोध, काम, मोह, मद, मत्सर आदि शत्रुओं से एक संन्यास लेने को ही संन्यास कहते हैं। संन्यास्त ऊपरी संन्यास की बातचीत नहीं। तो अपने रोज के व्यवहार में अत्यंत शांति से, सबसे प्रेम से व्यवहार करें। अपने बाल बच्चे, घर वाले, इनसे सबसे सहयोग की बातचीत करें, सहयोग पर वर्णन करें। अपने दोस्त बदलिए, अपना उठना बैठना बदलिए। ये आपके रिश्तेदार हैं, ये आपके सगे, इनसे बातचीत करें, इनसे बोलें और ये लोग आपको बताएंगे कि हम लोग एक नई दुनिया में आ गए और हमारे पास एक नए वाइब्रेशन है। जब भी आप सफर करें, कहीं बाहर जाए, किसी गांव जाना है, ये बता रहे थे अभी राउरी से आए कि हम अपने साथ में जैसे सब लोग लेकर चलते हैं चीजें अपने ट्रैवलिंग की, वैसे हम अपने साथ में थोड़ा सा तीर्थ, मेरे पैर के पानी को तीर्थ कहते हैं, तीर्थ और कुंकू और ये सब वाइब्रेटेड हम लेके चलते हैं। रास्ते में कोई आदमी बीमार दिखाई दिया, चलो उसको तीर्थ पिला दिया। कोई आदमी ने धर्म की चर्चा की, उसको फोटो दिखा दिया, देखो भाई ये माता जी है और तुम चाहो तो उनको पार कर सकते। जहाँ जो आदमी मिल जाए वो अपने साथ रखे रहिए कि चलिए आपको हम कुंकू लगा देते हैं, देखिए आपको कैसे लगता है, ये हमारी माता जी। पूरी समय दिमाग इधर उधर दौड़ता रहे कि सहज योग को किस तरह से हम प्लावित अपने जीवन से कर सकते हैं। उसी समय आप देखिए कि आप बहुत गहरे उतर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि सहज योग में सिर्फ ऐसे आते हैं जैसे मंदिर में आए चले गए और फिर उसका दुष्परिणाम हमेशा आएगा। यहाँ पे ऐसे लोग हैं अभी बैठे हुए कि जिन्होंने जब से सहयोग से पार हुए हैं तब से कोई उनको एक बीमारी नहीं, माँ बीमार थे, उनको कभी बीमारी नहीं, एक बार भी वो डॉक्टर की सीढ़ी नहीं चढ़ी, कभी उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने एक दवा नहीं ली जब से वो सहयोग में आए। बुढ़े भी है उनमें से कुछ जो हमेशा डॉक्टर के पास जाते थे और अस्पतालों में घुमा करते थे, वो सब कभी भी नहीं गए। ऐसे यहाँ बहुत से अनेक उदाहरण। इतना ही नहीं पर उन्होंने दूसरों को भला किया। इसका कारण ये है कि जो कुछ भी स्वास्थ्य के लिए एक सहयोगी के लिए आवश्यक है वो करते रहे और इस वजह से वो आपस में मिलते रहो।